एक्सरसाइज 9.2 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आपको दो तरह की इक्वेशन गिवन होंगी, एक सिंपल इक्वेशन और एक है डिफरेंशियल इक्वेशन। हर सिंपल इक्वेशन के सामने आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ये क्वेश्चन फर्स्ट देखो, सेकंड देखो। तो आपको क्या पूछेगा कि सिंपल इक्वेशन देगा और आपको पूछेगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या नहीं है। तो जैसे आप देखो, पढ़ो एक बार, वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन, जो फंक्शन गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने सामने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या नहीं है। तो इसमें दिए हैं दो तरह फंक्शन है, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। इससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं रखना। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या फर्क है जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू ax प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। तो यहाँ सभी टर्म नोन है, ये पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है। यहाँ देखो आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, यहाँ पर एक अननोन टर्म है, हमें नहीं पता c 1 है, 3 है, 5 है, क्या है। तो इस तरह की टर्म को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट, जहाँ पर इक्वेशन क्लियरली डिफाइंड नहीं है, और इस तरह की हम इक्वेशन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट, जहां पर इक्वेशन या फंक्शन क्लियरली डिफाइन है। अब आपको क्या करना है, पता ही लग गया सबको। गिवन इक्वेशन को आपने सोल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन में रखना है। और सोल्व कैसे करना है, जो डिफरेंशियल, जैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिर देखते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, y इक्वल टू कितना है, ए की x प्लस 1, और इसके सामने गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश, मतलब 2 टाइम्स डेरिवेटिव माइनस y डैश 1 टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो अब हम निकालते हैं, यहाँ पर आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ही चेक करनी है ओनली, और उसी के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आप यहाँ से देखो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या क्या आपने फाइंड करना है। तो आपको निकालना है y डैश और आपको निकालना है y डबल डैश, उनकी वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो y डैश निकाला, y डैश या dy बाई डी एक्स, कुछ भी आप लिखो, मर्जी आपकी। तो सोल्व किया, एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो भी है वही होता है, पता आपको, e की x का e की x। अब x है साथ में, तो x का डेरिवेटिव करेंगे, तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 और कांस्टेंट वैल्यू का 0। तो y डैश इक्वल टू कितना आया, e की x। अब आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, डबल डैश निकाला, e की x डेरिवेटिव e की x, ठीक है। तो दोनों आ गए आपके पास। अब आपने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है, y डबल डैश की वैल्यू पुट करो, कितनी है, e की x है, e की x माइनस y डैश की वैल्यू कितनी है, e की x इक्वल टू कितना आएगा, e की x माइनस e की x इक्वल टू 0। तो आपका सॉल्यूशन ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है इस वाली का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी चेक करते हैं, y इक्वल टू कितना है, x के प्लस 2x प्लस c, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता लगा हमें भी निकालना क्या है। तो आपने चेक किया, यहाँ पर तो आपने y डैश ही निकालना है ओनली। तो y डैश निकाल लो, y डैश निकाला आपने, x के कितना आएगा 2x, और 2x का x का 1 आएगा 2, और कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है 0। तो y डैश आपके पास आया 2x प्लस 2। अब आपने क्या करना है, y डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। y डैश, पहले y डैश है तो y डैश कितना है 2x प्लस 2, इसकी जगह पुट कर दिया 2x प्लस 2, फिर माइनस 2x का 2x माइनस का 2 इक्वल, अब चेक करते हैं 2x माइनस 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से कितना है आपका 0। तो ये इक्वेशन भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस तरह से आपने चेक करना है। तो अब हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़े से अलग से हैं, देखते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन सारे, y इक्वल टू cos x का आपको पता है,
ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, एक का तो देख लेते हैं कोई अलग सा क्वेश्चन हो। ये वाला log y वाला y, तो ये देखो अभी क्या था, क्या है इसका 9th क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y। ये इनवर्स वाला है इसलिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं, बाकी सारे सिंपल क्वेश्चन है। तो इनवर्स वाले को सोल्व करेंगे, तो ये भी है रूट वाला, इसको भी सोल्व करके देखेंगे, रूट वाले को 10th क्वेश्चन को भी, दोनों को सोल्व करके देखते हैं। तो पहले 10th को करते हैं सोल्व, 10th क्वेश्चन करते हैं सोल्व। 10th क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या है। 10th क्वेश्चन में आपके पास y इक्वल टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये तो गिवन आपके पास, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है y एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकता है और y डैश भी लिख सकता है, इसकी मर्जी है, इक्वल टू 0। इसका मीनिंग आपने निकालना क्या है, सिर्फ यहाँ से देखो डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, मतलब आपको सिर्फ y डैश ही निकालना है। तो जाओ अपनी इक्वेशन में y, अब आपको पता है रूट वाली का, जो रूट वाली है उसका डेरिवेटिव कहता है 1/2 एज इट इज, जो टर्म गिवन है इसके मन से एक्स के हमने कर रखे हैं, ये आपको पता है डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो अब क्योंकि यहाँ पर रूट में कोई सिंपल एक्स दिया होता तो आपका यहाँ पे 1 आ जाता, और यहाँ पे एक्स नहीं है, अलग टर्म है, तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्केयर मन से एक्स स्केयर का भी डेरिवेटिव करेंगे। अगर एक्स होता तो 1 आ जाता, तो लिखने की जरूरत नहीं थी। अब एक्स की बजाय यहाँ पर एक्स स्केयर हो कुछ भी हो, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे 1/2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर कंप्लीट रूट। अब ए स्केयर पता है कॉन्स्टेंट टर्म है, 0 आएगा, और ठीक है 0 आया, माइनस कितना है माइनस एक्स स्केयर, 2 आगे और एक्स पता सबको, तो ये आपका आ गया, तो कितना आया -2x/2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, 2 से 2 कैंसिल, कितना है आपके पास -x/ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये आपका डेरिवेटिव आया, y डैश आया। तो ये इक्वेशन देखो आप, आपके पास क्या है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, या फिर मैं y डैश लिख देता हूँ इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये y डैश की वैल्यू, ये देखो ये सोल्व किया था हमने, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ये y डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, रखनी है, y डैश हमने निकाल लिया। अब इक्वेशन देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो आपने y डैश निकाल लिया, रखो पुट करो x प्लस वाई, वाई डैश कितना है अभी निकाला आपने, आपके पास है -x/ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का रूट, ठीक है, निकाल लिया आपने। और अब देखो फिर, अब ये आप देखो क्वेश्चन को, ये आपने सोल्व करना है। अब y की वैल्यू रखो यहाँ पर, क्योंकि y गिवन आपके पास, y कितना है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, y आपके पास है स्केयर माइनस, तो y की वैल्यू रखो x प्लस वाई की जगह रखा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर रूट, और मल्टीप्लाई -x/ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस एक्स कितना आएगा 0। तो ये भी क्या करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इस तरह से हमने क्वेश्चनों को करना है।